नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आर्यस डेली क्लासेस के YouTube चैनल पर। मैं यशचंद्र आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे, जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक रस। रस किसे कहते हैं, रस का क्या अर्थ होता है, रस के कितने प्रकार होते हैं और रस के कितने स्थायी भाव होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रस किसे कहते हैं। रस की परिभाषा क्या है? तो रस की परिभाषा है हमारी काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर या नाटक को देखकर जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, नाटक को देखकर जो आनंद आता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं या फिर नाटक को देखते हैं तो हमारे हृदय में जो आनंद आता है, हृदय के जिस भाव की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आनंद आता है उसे हम रस कहते हैं। तो आइए जानते हैं रस के प्रकार कितने हैं और उनके स्थायी भाव कितने हैं। तो ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ, ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि रस के कितने प्रकार हैं और उनके स्थायी भाव कितने हैं। जीवन भर याद रहेगी यह ट्रिक, आपको कभी नहीं भूलेंगे। चाहे जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट हो, सीटेट में भी पैराग्राफ के अंतर्गत आ जाता है, कभी कभी यूपी टेट हो, लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या फिर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जो प्रदेश में आयोजित होती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं ट्रिक के माध्यम से रस के प्रकार और रस के स्थायी भाव की संख्या, अर्थात कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है। तो ट्रिक है हमारी, कौन सी ट्रिक है? यह ट्रिक जो पहले है यह है रस की, रस याद करने की ट्रिक है। किसको याद करने की? रस याद करने की ट्रिक है। रस याद करने की ट्रिक क्या है? श्रहा करो भी भली आशा। श्रहा करो भी भवी आशा। श्रहा करो भी भवी आशा। और स्थायी भाव की जो ट्रिक है वह है हमारी, वह है रहा शुक्रो उभजु विष। रहा शुक्रो उभजु विष। कौन सी है? रहा शुक्रो उभजु विष। देखिए कितनी आसान तरीके से अभी आप रस के प्रकार और रस के स्थायी भाव को फटाफट याद कर लेंगे। जी हाँ, तुरंत याद हो जाएगा। आपको इन ट्रिकों को इस तरह से लिखना है। आप अपने नोट में इस तरह से लिखिएगा। देखिए यह है हमारी रस की ट्रिक। श्रा हा का रो वी
वी आ शा। ये किसकी ट्रिक है? रस याद करने की ट्रिक है। रस आप कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। रस याद करने की ट्रिक हम इस तरह से लिखेंगे, अपनी नोट में इसी तरह से लिखिएगा, किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इस सूत्र में वी 2 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है। 2 बार का मतलब है इस वी का अर्थ कुछ और है और इस वाले वी का कुछ और है। अगर आप इसी प्रकार से लिखेंगे तब किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आइए इस ट्रिक को कुछ इस तरह से लिखते हैं। श्रा से हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को हम कहते हैं प्रधान रस। कौन सा रस? प्रधान रस। या इसी को हम कहते हैं रसपति, रसों का राजा। इसी को हम कहते हैं रसपति या रसों का राजा। हा से हो जाएगा हमारा हास्य रस। क्या हो जाएगा? हा से हास्य रस। कौन सा रस? हास्य रस। का से हो जाएगा करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। रौ से हो जाएगा रौद्र रस। रौद्र रस हो जाएगा मित्रों। और वी से हो जाएगा वीर रस। कौन सा? वीर रस। और भा से हो जाएगा भयानक रस। कौन सा रस? भयानक रस। भयानक रस हो जाएगा। इस वाले बी से क्या होगा मित्रों? इस वाले बी से हो जाएगा बीभत्स रस। अब देख लीजिए, इस वाले बी से होगा वीर रस और भा के बाद जो भी आया है इससे होगा बीभत्स रस। कौन सा? बीभत्स रस। आ से हो जाएगा अद्भुत रस। अद्भुत रस। सा से हो जाएगा शांत रस। कौन सा रस? शांत रस। अब देखिए इस ट्रिक को इस तरह से हमने लिख लिया। याद कैसे करेंगे? स्रहा करो वी भवी असा। स्रहा करो वी भवी असा। स्रहा करो वी भवी असा। अब स्थायी भाव याद करने की ट्रिक क्या है? रा हा शो क्रो उ भा जू वी शो। रस हो जाएगा रति। रति को कहते हैं दाम्पत्य, प्रेम या नायक नायिका का प्रेम। हास से हो जाएगा हास। क्या हो जाएगा मित्रों? हास। शो से हो जाएगा शोक। शोक हो जाएगा। क्रो से क्रोध। क्रोध हो जाएगा। उ से उभज। उभज हो जाएगा। भा से हो जाएगा भय। जू से हो जाएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा। और वी से विस्मय। विस्मय। और शा से सम या इसी को हम कहते हैं निर्वेद। क्या कहते हैं? निर्वेद कहते हैं। ट्रिक क्या है स्थायी भाव याद करने की? स्थायी भाव याद करने की ट्रिक है रहा शोक्रो उभजु विष। जिस प्रकार से आप कोई गीत याद करते हैं ठीक उसी प्रकार से आप ये 2 पंक्तियां 2 लाइनें याद कर लीजिए। आप जीवन भर रस के प्रकार और रस के स्थायी भाव नहीं भूलेंगे। ये दावा है मेरा। रस कितने हैं? 9 प्रकार के हैं। कितने हैं? 9 प्रकार के हैं। और स्थायी भाव भी 9 प्रकार के हैं। ट्रिक क्या है हमारी? स्रहा करोवी भवी आशा। स्रहा करोवी भवी आशा। और स्थायी भाव की ट्रिक क्या है मित्रों?
रहा शोक्रो उभाजु विष, रहा शोक्रो उभाजु विष। इस ट्रिक को आप गीत के माध्यम से याद कर लीजिएगा। स्रहा करोवि भवीयसा, स्रहा करोवि भवीयसा, रहा शोक्रो उभाजु विष, स्रहा करोवि भवीयसा, रहा शोक्रो उभाजु विष। देखिए 1 मिनट में याद हो गया आपको। 1 मिनट में आपको रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव के प्रकार याद हो जाएंगे। बस आपको 2 लाइनें याद करनी है। कौन कौन सी? स्रहा करोवि भवीयसा, रहा शोक्रो उभाजु विष। बस 2 लाइनें याद करनी है आपको। रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव याद हो जाएंगे। अपनी नोटबुक में अर्थात अपनी जहां पर आप नोट बना रहे हो वहां पर आप ठीक इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। जीवन भर नहीं भूलेंगे। 2 लाइनें आप याद रखिए, जीवन भर नहीं भूलेंगे कि रस कितने प्रकार के हैं और उनके स्थायी भाव कितने प्रकार के हैं। तो मित्रों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।